बस मीरा ने पूरी ताकत से झटका दिया। उसका सिर सीट से टकराया और उसी पल उसकी आंखों में एक जिद सी उतर आई। उसने खुद को समेटा, घुटनों को मोड़ा और जैसे तैसे खुद को करण से दूर कर लिया। कार रोको, उसने सामने की सीट की ओर चिल्लाकर कहा। अभी के अभी। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक्सीलेटर पर पैर और दब गया। मीरा की आंखों में अब डर साफ था, लेकिन उसके साथ एक और चीज भी थी, लड़ने का इरादा। उसने गहरी सांस ली। उसने भीतर उबलते डर को समेटा, क्योंकि उसे समझ आ गया था अगर उसने अभी खुद को नहीं बचाया तो यह रात बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है। कार के भीतर तनाव अब इतना गहरा हो चुका था कि जैसे हवा तक भारी लगने लगी थी। मीरा अभी भी करण की पकड़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को टटोल रही, जैसे किसी भी तरह इस चलती कैद से बाहर निकल आए। तभी पीछे से एक तेज हेडलाइट उनकी कार पर आकर पड़ी। सफेद चुभती हुई रोशनी। रोहन ने अनायास ही रियर व्यू मिरर में देखा। ये कौन है यार? वो बुदबुदाया। अगले ही पल एक काली कार बिजली की तरह उनकी कार के बराबर आकर दौड़ी। इंजन की गरज सुनसान सड़क की खामोशी को चीरती चली गई। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, वह कार उन्हें खतरनाक अंदाज में ओवरटेक कर चुकी थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रोहन का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया और फिर तेज ब्रेक की कान फाड़ देने वाली आवाज रात में गूंज उठी। आगे कुछ ही दूरी पर वो कार तिरछी होकर सड़क के बीचों बीच रुक चुकी थी, मानो जानबूझकर रास्ता रोक लिया गया हो। साला पागल है क्या? रोहन घबराकर चिल्लाया और पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। कार झटके के साथ रुकी। अंदर बैठे तीनों लोग बुरी तरह आगे की ओर उछले। करण और मीरा सामने की सीट से टकराते टकराते बचे। मीरा का कंधा जोर से सीट से लगा और करण का हाथ अनायास ही उससे छूट गया। एक पल के लिए सन्नाटा, सिर्फ तेज धड़कनों की आवाज। करण ने फटी आंखों से आगे देखा, फिर गुस्से से रोहन पर बरस पड़ा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ऐसा कोई ब्रेक मारता है? रोहन कुछ बोल पाता कि उसकी नजर भी सामने टिक गई। सड़क के बीचों बीच खड़ी वो कार हल्की तिरछी, जैसे किसी ने चुनौती देकर रास्ता रोका हो। कार का दरवाजा अभी खुला नहीं था, लेकिन उसके होने भर से माहौल बदल चुका था। करण की भवें सिकुड़ी। उसने ध्यान से नंबर प्लेट देखी और फिर जैसे उसके शरीर का सारा खून एक पल को जम गया। ये उसके होंठ सूख गए। वह उस कार को पहचानता था बहुत अच्छी तरह। राघव रायजादा की कार। करण का गला अचानक सूख गया। उसने निगलने की कोशिश की, लेकिन लार तक गायब। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपने कानों में आवाज सुनाई देने लगी। चेहरे का रंग उड़ गया। अभी कुछ मिनट पहले जो आदमी मीरा पर हक जताने की कोशिश कर रहा था, वही अब सीट पर जकड़ा बैठा था। खौफ धीरे धीरे उसके चेहरे पर दरारों की तरह उतरने लगा। मीरा ने भी आगे देखा। उसका दिल एक पल को थम सा गया। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? सड़क सुनसान थी। दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस दो कारें आमने सामने खड़ी थी और उसकी तिरछी खड़ी कार के भीतर एक तूफान बैठा था जो अब बाहर आने वाला था। सड़क पर पसरे सन्नाटे को जैसे किसी अदृश्य तूफान ने घेर लिया था। बस कुछ सेकंड तक दोनों कारें आमने सामने खड़ी रही। फिर राघव की कार का दरवाज़ा खुला। अचानक, ऐसे जैसे किसी ने भीतर कैद क्रोध को आज़ाद कर दिया हो। राघव बाहर उतरा। उसकी चाल तेज थी, लेकिन बेकाबू नहीं। खतरनाक थी। हर कदम नपातुला, भारी, जैसे जमीन तक उसके गुस्से का बोझ महसूस कर रही हो। उसकी आंखें अंधेरे में भी जलती हुई दिखाई दे रही थी।
उसे बाहर आते देखते ही करण बजाज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सचमुच मानो उसके जिस्म में खून की जगह बर्फ भर गई हो। अभी तक जो आदमी नशे के सहारे बेहुदा हिम्मत दिखा रहा था, अब उसकी उंगलियां तक कांपने लगी, गला सूख गया, सांसें हल्की हल्की अटकने लगी। राघव, उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मीरा की धड़कनें भी अचानक तेज हो उठी, दिल पसलियों से टकराने लगा। राघव बिना एक पल रुके उनकी कार तक पहुंचा। उसने इतनी जोर से पीछे का दरवाजा खोला कि धातु की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। अगले ही पल उसका हाथ सीधे करण के कॉलर पर था। बाहर निकल, उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक दबा हुआ ज्वालामुखी था कि सुनते ही रूह कांप जाए। करण कुछ समझ पाता उससे पहले ही राघव ने उसका कॉलर समेत सीट से घसीट कर बाहर पटक दिया। करण लड़खड़ाकर सड़क पर गिरते गिरते बचा। राघव, सुनो सुनो मेरी बात। वो हड़बड़ा गया। अगले ही पल उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से, बस मजाक था, गलती हो गई। राघव ने उसकी ओर भी नहीं देखा। उसकी नज़र सीधे कार के अंदर बैठी मीरा पर टिक गई। मीरा का चेहरा पसीने से भीग चुका था, बाल बिखरे हुए, सांसें टूटी हुई और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, मानो उसने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी हो। बस इतना देखना काफ़ी था। राघव के जबड़े सहित होंठ भीज गए, कान के पास की नसें तन गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह क्रोध था जो इंसान को सोचने की क्षमता से खाली कर देता है। अगले ही पल मीरा को किसी और के स्पर्श में देख क्या राघव खुद पर काबू रख पाएगा, या उसकी अनकही दीवानगी आज सारी हदें तोड़ देगी। जिस नफरत को वो सालों से सीने में दबाए बैठा है, क्या वही अब जुनून बनकर भड़क उठेगी। ये सिर्फ गुस्सा है या मीरा को खोने का डर, जिसे वो खुद भी नहीं नाम दे पा रहा है। और जब राघव का सब्र टूटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ खामोशी या किसी की चीख। जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।